नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान में गृह मंत्री अमित शाह का तूफानी दौरा जो है वो भाजपा की जड़ें मजबूत करने की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अंदरूनी सूत्रों से भी खबर मिली है कि शाह इस दौरे में कई नेताओं की क्लास ले चुके और इसमें ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने जो जीत का मंत्र दिया है या जो टारगेट दिया है उस टारगेट के चलते कई सारे सांसदों का टिकट कटने वाला है। तो अमित शाह पहले बीकानेर और फिर उदयपुर आए। 9 लोकसभा सीटों को उन्होंने कवर किया और साफ तौर पे कहा कि 2014 और 19 में बीजेपी ने कांग्रेस को क्लीन स्वीप किया था और उसी क्लीन स्वीप का रिपीट जो है वो मोदी 3.0 के लिए करना है, तीसरी बार मोदी सरकार के लिए। तो अमित शाह की जो मीटिंग रही बीकानेर के रानी बाजार इलाके में पदाधिकारियों की, या देखी जाए उदयपुर में, तो उदयपुर में तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बड़े जोश में नजर आए और उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश की प्रत्येक लोकसभा सीट बीजेपी 5 लाख वोटों के अंतर से जीतेगी। राम मंदिर की स्थापना और राम मंदिर का जो पुनर्प्रतिष्ठा हुई है 22 जनवरी को, उसके बाद में एक अलग तरह का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी इस माहौल को अलग ही तरीके से भुनाना चाहती है। आपको बता दें कि 1990 में जब यह रथ यात्रा शुरू हुई थी और 90 के दशक में जब चीज़ें बदलना शुरू हुई तो भाजपा और जनता दल की यहाँ सरकार बनी थी पहली बार। इससे पहले जनता पार्टी रही थी 77 में राजस्थान में, लेकिन 89 के लोकसभा चुनावों को देखें तो कांग्रेस शून्य पे आ गई थी राजस्थान में पहली बार। तो बीजेपी का मूड या बीजेपी के आला कमान का जो विश्लेषण है, जो राजस्थान की जनता की नब्ज जानता है या जानने का दावा कर रहा है कि राम का जो नाम है वो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतरत पारा। अब जन उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पार उतरने की पूरी कोशिश में है और पूरे प्रयासों को उन्होंने एक आकार देना भी शुरू किया। और इस आकार देने की जो पहली शुरुआत की है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रहा है और इस दौरे में कई चीज़ें साफ हुई हैं। पहला, अमित शाह ने जीत का मंत्र देते हुए साफ कहा है कि देश में 400 सीटें पार होनी चाहिए। जी हाँ, भाजपा इस बार 400 पार का आंकड़ा लेके चल रही है। ऐसे में उनका जो नारा है बड़ा कॉन्फिडेंस जगाता है। अगर आप साइकोलॉजी को समझते हैं या आप समझते हैं जो अवचेतन मन की जो प्रक्रिया है उसमें, कि राजस्थानी में एक कहावत है, घी में घी डालना, मतलब जीत रहे व्यक्ति को और जिताना। तो बीजेपी का इस बार यह मानना है कि वे हार तो नहीं रहे हैं, उनकी सरकार बन रही है। पिछली बार 300 पार थे, इस बार 400 पार होना है। ऐसे में जो चीज़ आ रही है सामने कि राजस्थान में 115 सीटें भाजपा ने जीती, कांग्रेस 70 जीती और इसके बीच जो एमपी वाली सीट हैं, अगर 8 विधायकों पर 1 सांसद हैं तो उस अनुपात से भाजपा जो है वो 14 सीट के आसपास, 13 सीट के आसपास उस विधानसभा चुनाव के अनुपात में नज़र आती है। लेकिन यह अनुपात जो है विधानसभा और लोकसभा में अलग अलग नज़र आता है। मसलन कि 2014 में बीजेपी ने 25 की 25 सीटें जीती थी, जबकि 163 सीटें राजस्थान की विधानसभा में चुनाव में जीती थी। इसके अलावा कांग्रेस की सीटों की संख्या 69 हो चुकी है, क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालवीया अब कांग्रेस में जा चुके हैं, बागड़ के खांटी नेता हैं और उन्होंने भी ये कहा कि उन्हें राम मंदिर जाने से रोका गया, इसलिए वो भाजपा में आए हैं। तो बड़ा जो स्विंग डाला है, पॉलिटिकल स्विंग, यह उस तरह की गुगली है जिसको ये कह सकते हैं, जिस तरह से अफगानिस्तान के बॉलर राशिद खान डालते हैं, तो ये गुगली डाली है बागड़ एरिया में राम के नाम के साथ एक कद्दावर नेता को, जिसका एक जनजुड़ाव है, जिसके पास एक जनसमूह है और उस जनसमूह को कैसी भी परिस्थिति रही है, महेंद्रजीत सिंह मालवीया हमेशा वोटों में कन्वर्ट करने में सफल रहे हैं। आपको बता दें, रैलियों में आने वाली भीड़ अगर किसी बात पे एकात्म हो जाए, एक तरीके से सोचने लगे, एक व्यवहार करने लगे, एक नेता या एक निशान के पीछे चले, तो उस भीड़ को जनसमूह कहा जाएगा, फ्राइड के शब्दों में। और अगर जनसमूह को आप वोटों में बदल लेते हैं, यानी कि जनसमूह एक मत हो जाए, तो फिर राजनीति में और खास करके लोकतांत्रिक व्यवस्था की राजनीति में कुछ अलग सी चीज़ें नज़र आती है। तो भाजपा इसी सूत्र को लेके चल रही है कि राजस्थान के अंदर उनकी जो पार्टी है वो किस तरीके से एक बार फिर से 25 का जो है
वो आंकड़ा पार 25 का आंकड़ा एक बार फिर से छुए। 25 सीटें हैं आज ही के दिन, यानी कि आज ही के दिन कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष या कांग्रेस की बड़ी नेता सोनिया गांधी राजस्थान से ही राज्यसभा की सांसद चुनी गई हैं। अब यह दो बड़े बदलाव देश की पॉलिटिक्स में देखने को मिलेंगे आज की तारीख से। कि आज का तारीख वो तारीख है जब सोनिया गांधी जो है वो अब जनता के बीच यानी आम चुनाव से सदन में नहीं होंगी, देश के लोकसभा में नहीं होंगी, नहीं पहुंचेंगी, वो अब राज्यसभा में बैठेगी। कांग्रेस के नेता, पता नहीं बड़े नेता जो जनजुड़ाव वाले हैं, वो क्यों ही चुनावों से भाग रहे हैं। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नासाज हैं, तो आप घर पे लाभ ले सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है इसको आप नॉस्टैल्जिक माने या किसी और झुका हुआ माने। स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो राज्यसभा में क्या आप, जहां राज्य के हित रखने होते हैं, राज्यसभा का गठन अगर वेस्टमिंस्टर पद्धति देखें अपन पार्लियामेंट्री सिस्टम में, तो राज्यसभा की अवधारणा भारत में है, उसमें राज्यों का हित सुनिश्चित करने के लिए संघ में राज्यसभा की अवधारणा तय की गई है। तो राजस्थान से केसी वेणुगोपाल राज्यसभा में हैं, राजस्थान से अजय माकन हैं और राजस्थान से ही सोनिया गांधी हैं। राजस्थान के मुद्दों पे कितना बोले होंगे। सोनिया गांधी से पहले मनमोहन सिंह हुआ करते थे, वो कितना बोले होंगे राज्यसभा में राजस्थान के इश्यूज को लेके, खास करके ईआरसीपी को लेके, जिसको लेके कांग्रेस लगातार जो है वो हमलावर रही है। अशोक गहलोत की सदारत वाली सरकार ये कहती रही कि केंद्र में उनके काम नहीं हो रहे। तो भाई आपने राज्यसभा उन्हीं लोगों को भेजा, ज़्यादातर राजस्थान से तो केवल नीरज डांगी पहुंचे, तो ज़्यादातर वो ही लोग रहे जो बाहर के, यानी एक प्रिविलेज देने का माध्यम बन गई यह व्यवस्था वेस्टमिनिस्टर पद्धति जो है डेमोक्रेसी की, उसमें। तो इसको देखा जाना चाहिए। निश्चित तौर पे जनता इसको कब तक टॉलरेट करेगी ये समझ से परे हैं, क्योंकि अगर आप पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से ले रहे हैं तो वहाँ तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, राज्यसभा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर राज्यसभा है कि किसी राजाओं के हित की बजाय राज्यों का हित इंपॉर्टेंट है, पूर्व राजाओं के हित की बजाय राज्यों का हित इंपॉर्टेंट है, तो फिर राज्यसभा में राज्य की बात होती है या नहीं, मुझे नहीं पता। बाहर के राज्यों के रहने वाले लोग राज्यसभा भेजे गए हैं, उन लोगों को पिछली अशोक गहलोत सरकार ने जो 50 जिले बनाए हैं, उन 50 जिलों की डेमोग्राफी तो छोड़िए, उनका नाम ही पता होगा। ऐसे में सोनिया गांधी राजस्थान के लिए कितना मुखर रहती हैं। तो राज्यसभा में पहुंचा हुआ व्यक्ति राज्य के लिए बोले, उस राज्य के लिए जिससे वो जीता है, जिससे वो चुनाव जीतकर पहुंचा है, लोकसभा में बैठे हैं, वो देश की बात करे, संघ की बात करे। हालांकि संघ की बात राज्यसभा वाले भी करें, लेकिन उनकी प्राथमिकता वो राज्य हैं जहां से वो जीत के आए हैं। तो कांग्रेस जो पतनोन्मुख माहौल में है, उसकी बड़ी वजह यह है कि आप जिनके यहाँ से जीत के जा रहे हैं, पलट के नहीं देखते। उन लोगों को लगता नहीं है, पलट के देखा होगा निश्चित। और कांग्रेस के टाइम में नरेगा जैसी योजना आई, बड़े एक्ट आए जिसमें फूड सिक्योरिटी एक्ट था, सूचना का अधिकार अधिनियम था जिसने खुद कांग्रेस की ही जड़ें कुतर दी, और राइट टू एजुकेशन एक्ट था। तो ये बड़ी चीज़ें कांग्रेस ने की हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी वाली बात है वो दूसरी तरफ ज़्यादा नज़र आती है, और उस मैच्योरिटी के सामने कांग्रेस के बाकी जज्बात बड़े मिमियाते हुए से नज़र आते हैं कि क्या वो जो कोशिश कर रहे हैं, मसलन कि राहुल गांधी दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम की ओर पैदल चल रहे हैं, पैदल चल पड़े हैं। वो महात्मा गांधी का जो सरनेम इस परिवार के पीछे लगा हुआ है, उसे सार्थक करने में कोई कोर कसर नहीं रख रहे। ऐसे में जो राजस्थान से चीज़ें बदल रही हैं वो निश्चित तौर पे देश की राजनीति को प्रभावित करेंगे। जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो कि यहाँ से सांसद रहे हैं, वो इस बार किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे। स्वास्थ्य उनका भी खराब है, लेकिन वो घर बैठ जा रहे हैं। स्वास्थ्य सोनिया गांधी का भी खराब है, लेकिन वो लोकसभा छोड़ के अब राज्यसभा में बैठेंगी। तो क्या राज्यसभा में उनके लिए चीज़ें होंगी, यह समझ से परे हैं। लेकिन अमित शाह के इस दौरे ने राजस्थान में भाजपा को एक एक्टिव मोड में लाया है। यह माना जा रहा है जिस तरह के स्पीचेस रहे अमित शाह के, भजनलाल शर्मा के, भाजपा के नेताओं के, जिस तरह की अमित शाह की मीटिंग्स रही हैं, उससे साफ हैं कि बहुत सारे टिकट इस बार बदलने वाले हैं। भाजपा का जो एजेंडा है वो एकमात्र एजेंडा रहेगा जीत, और 25 सीटों पे जीत। कांग्रेस में एजेंडा बंट जाता है,
सचिन पायलट गुट या अशोक गहलोत गुट। कांग्रेस के नेता अक्सर कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई गुट नहीं है, लेकिन जनता को भी पता है कि यह जो है बात असत्य है और इस बात में कोई चीज़ नज़र नहीं आती। लिहाजा देश में डेमोक्रेटिक व्यवस्था में विपक्ष सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर विपक्ष नहीं है तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं है और विपक्ष मजबूत होना चाहिए। कांग्रेस वो विपक्ष, मजबूत विपक्ष देने में अक्षम रही है। इसके चलते एक बार पुनः विचार करना चाहिए उनको कि क्या वाकई में वो विपक्ष की भूमिका में खड़े होने में और एक शिद्दत से खड़े होने में अपने आप को महफूज पाते हैं या अपने आप को सक्षम पाते हैं। बड़ी चीज़ है। तो राजस्थान खास करके 25 लोकसभा सीटों वाला इलाका है और एक बार फिर से जय घोष हुआ है अमित शाह की ओर से, खास करके बीजेपी के बड़े आला कमान की ओर से कि 25 सीटें जीती जाए। और इन 25 सीटों को जीते जाने में कई लोगों के टिकट कटने वाले हैं। अंदरूनी सूत्रों से देखें तो टोंक सवाई माधोपुर के एमपी हों, चाहे वो करौली दौसा के हों, चाहे पाली से हों, जालोर से हों, बड़े नेताओं के टिकट कट सकते हैं इस बार। और इस बार लोकसभा में जो टिकट मिलेंगे वो चौंकाने वाले नाम होंगे। ऐसे चौंकाने वाले नाम होंगे कि मंत्री पद पाए हुए बड़े नेताओं के टिकट भी संकट में हैं। सर्वे एजेंसियों ने जो रिपोर्ट दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि विरोध जो है वो स्थानीय स्तर पर सांसदों का है। पहली बार बीते लंबे समय में यह सामने आया है कि सांसदों को लेकर मोदी से बैर नहीं, सांसद की खैर नहीं जैसे नारे लगे हैं राजस्थान में। खास करके नई सरकार भाजपा की होने के बावजूद पोस्टर चिपक गए। तो इन चिपके हुए पोस्टरों में जो चेहरे हैं वो क्या टिकट मिलने के बाद पार्टी के प्रचार वाले या जिनके लिए पार्टी सांसदी का वोट मांगेगी उनमें होंगे? यह बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कि राजस्थान की राजनीति किस दिशा में जाएगी और किस दिशा में जानी चाहिए? और 25 लोकसभा सीटों पर जिस तरह से बीजेपी की रणनीति है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।